हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर आप कक्षा 10th में हैं और इस 2027 में बोर्ड देने वाले हैं तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे, कक्षा 10th में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और सिलेबस डिस्कस का मेन कारण क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको बता दें। जैसे कि हमें कहीं पर भी अगर जाना होता है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम ये डेस्टिनेशन तय करते हैं कि हमें जाना कहाँ है। इट मीन्स मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली जाने के लिए ये पता होना चाहिए, घर से निकलेंगे आप ऑटो के सहारे, आप बस स्टैंड पे पहुंचेंगे, बस स्टैंड से आप बस को पकड़ेंगे, या मान लीजिए आपने टिकट कराया है ट्रेन का तो आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको स्टेशन पहुंचना होगा। इस तरीके से सारा रोड मैप आपके दिमाग में होता है कि कहाँ से ट्रेन पकड़नी है, कहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी है, कहाँ से पहुंचना है, कहाँ से कैसे क्या क्या करना है, सारे रोड मैप आपके पास में होता है। सेम उसी प्रकार पढ़ाई का भी सिद्धांत होता है बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि कक्षा 10th में आप आ चुके हैं कि पूरी साल आपको दरअसल पढ़ना क्या है। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि आप कोई भी सिलेबस, कोई भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आपके 2 पेज जो स्टार्टिंग के होते हैं किसी भी नोटबुक के अंदर, उसमें पूरा सिलेबस आपका लिखा होना चाहिए ताकि आपको ये पता चलता जाए कि आपको पूरी साल में कौन कौन से टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके रह गए हैं, किस टॉपिक्स का हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का वेटेज रहता है। ये सारी बातें आपके दिमाग में एकदम से क्लियर और कट रहनी चाहिए, तब जाके आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है। इसी के लिए हमने आज कक्षा 10th का जो साइंस का पोर्शन आपके पास होता है, जिसमें हमारे पास 3 सेक्शन मेजर देखने को मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों सेक्शन मिलकर कक्षा 10th में क्या बनाते हैं बेटा, साइंस का पोर्शन यानी विज्ञान का पोर्शन आपका बनाते हैं। आज हम बात करेंगे आपके सामने कक्षा 10th साइंस एनसीईआरटी सिलेबस ओवरव्यू देखेंगे कि जो हमारे पास साइंस का सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है। चूंकि हमारा जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है या जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम पैटर्न बनाता है। यानी जो हमारे पास जितने भी पेपर्स होंगे आप प्रीवियस आप देखेंगे 1-2 साल से, तो वो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर सेट करता है। तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चीजें को पढ़ना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हमें पूरी साल में पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली स्लाइड। ये रही आपके सामने पहली स्लाइड। इसमें क्या लिखा है वो आपको देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे, आपके सामने लिखा है कक्षा 10th साइंस सिर्फ एग्जाम नहीं है, यूनिवर्स को समझने का एक मैप है। अगर हम आपको सिंपल बात ये बताएं कि जो कक्षा 10th की साइंस होती है बेटा, वो 10th की साइंस जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण साइंस होती है, क्योंकि इसमें केवल साइंस नहीं होता है, केवल आपको किताबी बातें नहीं करनी होती है, इसमें आपको दैनिक जीवन में बहुत सारी जो घटनाएं हो रही हैं, हमारे यूजुअली ऐसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बिजली कैसे चलती है, हमारे घरों के जो सर्किट होते हैं इलेक्ट्रिक वो कैसे बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है, और भी जो भी केमिकल्स रिएक्शन होती हैं वो जानते हैं। अगर हम बायोलॉजी पोर्शन की बात करें तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी काम करती है, और हमारा एनवायरनमेंट कैसे है, हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम 10th के सिलेबस में बहुत डीपली तरीके से पढ़ते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये 10th का केवल सिलेबस नहीं है, ये पूरा हमारा यूनिवर्स को समझने का एक मैप है। बात करेंगे बेटा कौन कौन सी चीजें हमें 10th में समझने के लिए काम आती हैं और किस तरीके से हम 10th का सिलेबस अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आप ऑफलाइन के माध्यम से हमसे जुड़िए, ऑनलाइन के माध्यम से आप हमसे जुड़िए, हर तरीके से आपको यथासंभव यही प्रयास होगा कि बेहतर से बेहतर चीज आपको दी जाए। ठीक है, समझते हैं कक्षा 10th के सिलेबस में क्या क्या हमें बताया गया है। सबसे पहले हमें बताया गया बेटा क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है आपकी सोचने की, तर्क करने की जो क्षमता है वो आप यहां से सीखना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके सामने डेवलप होती हैं और जो हर फील्ड में काम आएंगी। मान लीजिए आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने कहा आपसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो ये प्रॉब्लम आई आपके सामने। अब आपका दिमाग काम करेगा, अच्छा आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आप चीजों को सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे चीजों को तो आपके दिमाग में क्या होंगी, क्रिटिकल थिंकिंग, नई नई थिंकिंग पैदा होगी। तो ये 10th के जो साइंस का सिलेबस होता है वो हमें यही सिखाता है। इसके बाद बात करेंगे फ्यूचर फाउंडेशन होता है बेटा, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
नाइन्थ टेंथ जो हमारे पास सिलेबस होता है या जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, नाइन्थ टेंथ के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बेटा बेस होते हैं। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, जिसका खामियाजा हमें 11th 12th और आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भुगतना पड़ता है। इसलिए आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग से ही चीजों को क्या करना है, पढ़ना है, ताकि आपकी चीजें बहुत बेहतर हो सके। ध्यान रखना है बेटा, कक्षा 9th और कक्षा 10th जो हमारे पास बेस होते हैं इनको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर आप 10th में आ चुके हैं तो आपको 10th का पढ़ना स्टार्ट करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि पूरे साल का जो सिलेबस होता है वो बनाया जाता है। तो आपको, आप सोचेंगे कि एंड के 2 महीने में पढ़ के आप बहुत अच्छा कर लेंगे। अगर एंड के 2 महीने में पढ़ के बहुत अच्छा कर लेते तो जो हमारे पास सिलेबस बनाया गया 1 साल का, वो 1 साल का क्यों बनाया जाता, ये क्वेश्चन अपने दिमाग से पूछना है आपको। इसलिए आपको पूरी साल मेहनत करनी है, नई नई चीजों को डेली सीखना है, तब जाके आपका जीवन क्या होगा बेटा, बहुत बेहतर होगा। दिस इज द फाउंडेशन ईयर, ये आपको देखना है, ये फाउंडेशन ईयर है। यहीं से आपका तय होता है 11th, यहीं से तय होता है आपका 12th, यहीं से आपका जीए नीट अगर आपको देना है का बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से क्या होते हैं बेटा, आपके स्टार्ट होते हैं। ये बात ध्यान रखना है। तो आपको 10th 9th को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए जाना है, तब आप 11th में बहुत अच्छा कर पाएंगे, तभी आप जाके 12th में बहुत अच्छा कर पाएंगे, तभी जाके आप जेई नीट या फिर आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से हमारी मेहनत करना स्टार्ट होती है, यहां से हमारी चीजें स्टार्ट होती है। तो आपको स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करना है ताकि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो ना आए। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, रियल वर्ल्ड मैजिक भी हमें देखने को मिलता है। टेक्स्ट बुक की जो थ्योरी होती है वो हमारी डेली लाइफ से बेटा क्या करती है, कैसे अप्लाई होती है, इसमें ये सीखने को मिलेगा हमें। कक्षा 10th में हमें सीखने को मिलता है कि जो भी चीजें होती है वो हमारे डेली लाइफ में कैसे इंपैक्ट करती हैं, कैसी चीजें हमारे जीवन में आपका बैलेंस बनाती है या उनसे हम कैसे रिलेट करते हैं, ये चीज हमें 10th की साइंस सिखाती है। बात करेंगे बेटा बोर्ड एग्जाम की, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास यही होता है कि बोर्ड एग्जाम हमारे पास होता है कक्षा 10th का एक सॉलिड स्ट्रेटेजी के साथ होगी। हाँ, हाई स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम बात करें कि हमें 10th में बहुत अच्छा करना है, 90 प्लस लाना है, 95 प्लस लाना है, कोई भी चीज बेटा कठिन नहीं होती है, बात ध्यान रखना है आपको। आप 95 भी ला सकते हैं, आप 96 भी ला सकते हैं, आप 98% भी ला सकते हैं, यानी कि परसेंटेज बहुत आसानी से आ सकती है अगर आपके दिमाग में बात यह है कि हमें मेहनत करनी है, हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन सीखना है। 2 महीने में हमें एंड के पढ़ के चीजें नहीं करनी है, क्योंकि इस 1 साल का सिलेबस अगर बनाया गया है तो 1 साल हमें रेगुलर मेहनत करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है और ये जानना है कि हर दिन हमें सीखना है। इसी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में अगर आप एक सॉलिड स्ट्रेटजी लेके चलते हैं, एक प्रॉपर तरीके की गाइडेंस लेके चलते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या हमें आगे चल के पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कि हमें इस पूरी साल में क्या क्या पढ़ना है। ले लीजिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा केमिस्ट्री से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री में जो हमारे पास रासायनिक विज्ञान होता है, केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसे हम लोग रासायनिक विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, रसायन विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली जो यूनिट हमारे पास होती है, पहली यूनिट हमारे पास होती है द केमिकल वर्ल्ड रिएक्शन एंड एसिड। जी हमारे पास यूनिट पहली होती है बेसिकली, और इसमें हमारे पास 2 चैप्टर हमें देखने को मिलता है। केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में हमें 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है बेटा, और ये हमारे पास चैप्टर नंबर सेकंड होता है। अगर केमिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये हम हिंदी में कहते हैं। तो आप परेशान नहीं हो, दोनों चीजें हम बताते जाए, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पहला चैप्टर होता है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है इसके बारे में भी चर्चा कर ले रहे हैं। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना होता है, टॉपिक्स ये होते हैं बैलेंसिंग रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये पढ़ना होता है। इंपोर्टेंट क्या होता है, केमिस्ट्री का फाउंडेशन बेस है बेटा। ये चैप्टर जो है हमारे पास, ये केमिस्ट्री का फाउंडेशन बेस होने का मतलब है यहां से चीजें एकदम से क्लियर अगर आप करते चलेंगे तो पूरी केमिस्ट्री आपको समझ आती जाएगी। इसलिए फर्स्ट चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, रियल लाइफ में अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे लोहे में जंग कैसे लगती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जो हमारे पास जंग लग जाती है वो कैसे लगती है, क्या होता है, इसके उपाय क्या होते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। बोर्ड की बात करें तो हाई
वेटेज इसमें होता है कि बैलेंस इक्वेशन कैसे बनती है, यहां से हमें क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं, तो बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें केमिस्ट्री का, सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें पढ़ना होता है बेटा एसिड, बेस और सॉल्ट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा अम्ल, अम्ल कौमा क्षार तथा लवण। क्या कहते हैं बेटा? अम्ल, क्षार तथा लवण। ये हमें चैप्टर पढ़ना होता है केमिस्ट्री में। सेकंड चैप्टर अगर हमें केमिस्ट्री में पढ़ना होता है जिसका नाम है बेटा अम्ल, क्षार तथा लवण, तो आपको लिख लेना है अम्ल, क्षार तथा लवण, ये हमारे पास सेकंड चैप्टर होता है। इसमें हम लोग बात करें कौन कौन से टॉपिक्स हमें बेसिकली पढ़ने होते हैं, तो पीएच स्केल पढ़नी होती है हमें, इंडिकेटर पढ़ना होता है जिसको हम लोग सूचक कहते हैं बेटा, एवरीडे सॉल्ट, हमारे दैनिक जीवन में जो यूज होने वाले सॉल्ट हैं, नमक कैसे बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है ना, कैमे और आपका खाने वाला सोडा जो होता है वो कैसे बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें चर्चा कर लेते हैं। बात करेंगे बेटा मटेरियल्स का केमिकल नेचर समझना, कि मटेरियल्स का जो केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो डाइजेशन प्रोसेस हम समझते हैं इसमें, कि हमारे पेट के अंदर डाइजेशन सिस्टम कैसे होता है, पीएच जो होता है वो किस तरीके से हमारे पेट के अंदर काम करता है, इसको भी समझते हैं। और एंटीसेप्टिक का यूज क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बात करें अगर बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम हमसे इस चैप्टर में क्या क्या पूछता है उसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। बोर्ड हमसे पूछता है कि पीएच वैल्यू बेटा क्या होती है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सॉल्ट फॉर्मूलाज पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इस चीजों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। ये केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हमारे पास थे। चैप्टर नंबर 3 पर चलेंगे, केमिस्ट्री का क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। जो हमारे पास अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट में, जो हमें ध्यान क्या रखना है, यूनिट जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है उसी में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। वो क्या है बेटा? ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल बनी है। इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, एक पीरियोडिक टेबल होती है। जब हम क्लास लेना स्टार्ट करेंगे आपका ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन के माध्यम से, पीरियोडिक टेबल को बेटा हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपके सारे एलिमेंट्स लगभग आपको याद हो जाएंगे, जितने आपके काम के होंगे कक्षा 10th के बेस पर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी आपके पास होते हैं, जितने भी आपके पास हैं, वो सारी चीजें आपको क्या होंगी, याद हो जाएंगे। क्या कह रहे हो बेटा कि आपको याद है कि नहीं है? अच्छा चलो सुना देते, फिर आपको तो छोटा सा आपको क्लू दे देते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम कैसे याद होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरीके से 30 जो एलिमेंट्स हैं और भी एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, उन सबके बारे में हम आपको धीरे धीरे करके क्या करेंगे बेटा, बताते जाएंगे। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स जो हमने आपको 30 बताए सुनाए, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का ट्रेंड क्या है, कहां पर रखे गए, केमिस्ट्री के रूल्स क्या है, पैटर्न का डिकोड करना कैसे होता है बेटा, लाइफ रियल की अगर हम बात करें, नए मटेरियल्स जो होते हैं, मेडिकल डिस्कवरी किस तरीके से, ब्लूप्रिंट, ये सारी चीजें हमें समझने को मिलती हैं। बोर्ड की अगर बात करेंगे तो पीरियोडिक जो ट्रेंड होता है, बैलेंसी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एटॉमिक साइज से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हमें पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें बेटा आपका, अगर हम बात करें आपका बायोलॉजी पोर्शन की अगर हम बात करें, तो इनर जो हमारे पास मैकेनिक्स होता है, इनर मैकेनिक्स में हमें लिविंग वर्ल्ड सबसे पहले पढ़ना होता है। सेकंड में लाइफ प्रोसेस, इसमें पहला चैप्टर होता है हमारे पास बायोलॉजी के अंदर। क्या होता है बेटा? लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर हमारे पास होता है। ठीक है, और दूसरा चैप्टर हमारे पास इसमें होता है आपका क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे पास चैप्टर इसमें देखने को हमें मिल जाता है। थोड़ा सा रुकिए, सॉरी, ये आपके पास थोड़ा सा एक चैप्टर और, सॉरी केमिस्ट्री का एक चैप्टर और आपके पास, 3rd चैप्टर और रह गया। ये आपका केमिस्ट्री का जो आपके पास 3rd चैप्टर है वो रह गया था, तो उसको भी हम समझा दे रहे हैं। यूनिट फर्स्ट यानी केमिकल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो मेटल और कार्बन जो हमारे पास है 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर, वही हम कह रहे हैं 3rd और 4th चैप्टर कहाँ रह गया था। तो 3rd चैप्टर ये हमारे पास होता है केमिस्ट्री का 3rd, और एक केमिस्ट्री का 4th चैप्टर। 4 चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं केमिस्ट्री में। तो ये 3rd चैप्टर है जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु बेटा, हिंदी में कहते हैं बेटा आप इसको धातु और अधातु। क्या कहते हैं आप? धातु और अधातु। ये 4 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं, धातु और अधातु। ये चैप्टर 3rd होता है हमारे पास केमिस्ट्री का, जिसमें टॉपिक्स हम क्या क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, जितनी भी हमारे पास मेटल्स होती हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाता है, क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इंपोर्टेंस की बात करें अगर हम, इंडस्ट्रियल में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस होता है, स्ट्रक्चर साइंस का जो कोर होते हैं वो कैसे बनता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें कि ज्वेलरी कैसे बनती है, गोल्ड
कैसे होता है कंस्ट्रक्शन आयरन का, जो हम लोग बात करते हैं इसमें, है ना। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो सबसे ज्यादा बेटा रिएक्टिविटी सीरीज इसमें पूछा जाता है, और एक्सपेक्शन पे हम लोग फोकस करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से एक्सप्रेशन हमें मेटल्स और नॉन मेटल से देखने को मिल जाते हैं। कार्बन और आपका जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा कार्बन, क्या कहते हैं, 4 चैप्टर हमारे पास होता है, कार्बन तथा इसके कार्बन तथा इसके कंपाउंड्स, कार्बन तथा इसके यौगिक कह लेते हैं, क्या कह लेते हैं बेटा, यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक, ठीक है, कार्बन तथा इसके यौगिक, ये हमारे पास 4 चैप्टर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें हमें टॉपिक्स में सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना होता है, सहसंयोजन बंध इसमें पढ़ना होता है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना होता है, सॉप पढ़ना होता है, साबुन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंस की बात करें अगर हम, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जिसमें हमें बहुत सारे कार्बन्स के, जैसे मेथेन है, एथेन है, एथिल अल्कोहल है, कैसे कैसे केमिकल्स नेम होते हैं, वो स्टार्टिंग यहीं से होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी से लेकर प्लास्टिक तक का सब कार्बन ही है। हमारी बॉडी भी एक कार्बन से बनी है, हमारे आसपास के जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं उनमें भी कार्बन पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कार्बन हमें देखने को मिल जाता है। बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नामकरण कैसे होता है। जैसे हम आपसे कहें कि CH4 लिखा है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, मैथिन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैथिन कहते हैं। तो मैथिन कैसे लिखा गया, इन सब के बारे में भी चर्चा हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम लोग इसमें जरूरी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को डॉट स्ट्रक्चर का कैसे मतलब है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटा, आपके पास सोडियम है, क्या है बेटा आपके पास सोडियम है, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो सोडियम के जब हम लोग आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281 निकल के आता है, ठीक है। तो इसके हम लोग आयतन कोश में कितना इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, आउटर ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग कह देते हैं भाई साहब आपका क्या, इस तरीके से ये चीजें हमारे पास होती है। तो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपको केमिस्ट्री की ध्यान रखनी है, केमिकल वर्ल्ड, ये हमने आपको समझा ही दिया। आगे बात करेंगे हम लोग बायोलॉजी सेक्शन की। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, बायोलॉजी सेक्शन की बात करेंगे, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में। बायोलॉजी की अगर हम बात करें, अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, जीव विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे, ठीक है। हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। तो जो हमारे पास द लिविंग वर्ल्ड इनर मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है लाइफ प्रोसेस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन अवर ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के लिए भी और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये काफी महत्वपूर्ण जो चैप्टर होता है। और दूसरा चैप्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर लाइफ प्रोसेस की बात करें हिंदी में तो जीवन प्रक्रम को हमें पढ़ना होता है, इसमें जीवन प्रक्रम पढ़ना होता है, जीवन प्रक्रम कि जीवन का जो प्रोसेस होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, इसको पढ़ना होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है। और इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी जिंदा कैसे रहती है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं इसमें। रियल लाइफ की अगर हम बात करें, खाना एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है इसके बारे में भी हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो हार्ट जो इसमें हम पढ़ते हैं, लंग्स हम पढ़ते हैं कि डायग्राम फिक्स आते हैं इसमें। लंग्स हुआ आपका, है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम हुआ, इन सारे जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें, समन्वय जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब होता है आपका क्रियान्वयन और समन्वय, इसको हम लोग बोल देते हैं क्रियान्वय और समन्वय। हिंदी में आप लोग लिख लेना इसको, हमें वर्ड थोड़ा सा मिस कर रहे हैं तो आप उसको लिख लेंगे, क्रियान्वय और समन्वय इसका नाम होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें टॉपिक्स में क्या पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ लेते हैं हम इसको, ब्रेन पढ़ते हैं हम इसमें, और प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंस की बात करें, बॉडी में इंस्टेंट रिएक्शन कैसे होती है, ग्रोथ समझने में आता है हमें कि जीवन में धीरे धीरे जो हमारी तरक्की हो रही है, हमारी बॉडी बढ़ रही है, हमारी चीजें हो रही हैं, वो किस तरीके से होती हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो गर्म चीज को जैसे हम छूते हैं तो क्या होता है, एकदम से हमारा हाथ हटता है, तो वो कैसे होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे देखने को मिलता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम न्यूरन जो सिस्टम होता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं, हमारा जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो कैसे काम करता है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। ये 2 चैप्टर आपके पास किसके थे, बायोलॉजी के थे। अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें, इसी में अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो तीसरा चैप्टर हमारे पास ये होता है, ये रहा आपके पास थर्ड चैप्टर, ये रहा आपके पास
थर्ड चैप्टर ये रहा और अब फोर्थ चैप्टर ये रहा आपके पास। 4 चैप्टर हमें बायोलॉजी में बेसिकली देखने को मिलते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, जनरेशन और जेनेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड चैप्टर हमें मिलता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, के मानव जो में जो जीव जनन होता है, जीव जनन कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जीव जनन कैसे होता है, जो हमारा लाइफ प्रोसेस में हम लोग एक दूसरे को जन्म देते हैं, संतान जन्म देती है, चाहे आपका जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनसे हमारा जन्म हुआ है तो कैसे जन्म होता है इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंस की बात करें अगर स्पीसीज की जो हमारे पास कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे पास स्पीसीज जो होते हैं, जाति जो हम लोगों के पास है, मानव जाति, उसका दिन प्रतिदिन कैसे विकास हो रहा है इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में जनरेशन और फैमिली जो ट्रीज होते हैं वो कैसे हमारे पास ग्रोथ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बोर्ड अगर हम पूछे तो बोर्ड बोर्ड का सबसे फेवरेट अगर क्वेश्चन होता है तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स के डायग्राम होते हैं वो डायरेक्ट हमसे पूछता है। ठीक है, अगर हम बात करें हेरिडिटी और एवोल्यूशन की, जिसको हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं, ये वाले चैप्टर हमें पढ़ना होता है। अनुवांशिकता ये चैप्टर हमें पढ़ना होता है 4th नंबर का। ठीक है, अनुवांशिकता इसमें पढ़ना होता है। टॉपिक्स की बात करें कि मेंडल्स के लॉ क्या होते हैं, ट्रेड्स और एवोल्यूशन थ्योरीज क्या कहती है हमसे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन इसमें हमें देखने को मिलता है। रियल लाइफ की बात करें कि हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, क्यों हमारी 2 आंखें होती है, क्यों हमारे पास एक नाक होती है, एक मुंह होता है, उसी जैसे हम क्यों दिखते हैं इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। बोर्ड की अगर बात करें तो मेंडल का जो क्रॉस सेक्शन वाला पॉइंट्स होता है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। और इसके बाद हमारे पास और इसमें कुछ डायग्राम होते हैं वो हमें डायरेक्ट आपके पास पूछे जाते हैं। तो ये 4 चैप्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग फिजिक्स की। जो लास्ट पोर्शन हमारे पास बचता है जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फिजिक्स, और हिंदी में इसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी। फिजिक्स जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो भौतिक विज्ञान में बेसिकली हमें 4 चैप्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन एक चैप्टर इसमें एक्स्ट्रा होता है जिसको हम लोग एनवायरमेंट के नाम से जान लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट हो गया, ये आपके पास सेकंड चैप्टर हो गया। फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे तो लाइट कैसे होती है, हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कैसी क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें हम लोग इस चीज में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लाइट पढ़ना होता है हमें, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है। टॉपिक्स की अगर बात करें तो मिरर पढ़ने होते हैं, लेंस पढ़ने होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना होता है। इस तरीके से हमें सारी चीजें इसमें पढ़नी होती हैं। दर्पण क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, लेंसेस क्या होते हैं, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है। इंपोर्टेंस की बात करें, फिजिक्स की सबसे विजुअल और इंटरेस्टिंग जो ब्रांच है अगर वो बात करें तो वो फिजिक्स ही है। ठीक है, और इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप हमसे जुड़ेंगे तो हम इसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, रियल लाइफ की अगर बात करें कि चश्मे में जो हमारे पास स्पेक्टर्स लगे होते हैं, जो गॉगल्स लगे होते हैं ना, ग्लास लगे होते हैं, और मिरर का जो मैजिक होता है उसके बारे में भी हम लोग इसमें चर्चा कर लेते हैं। बोर्ड की बात करें बेटा, रे डायग्राम बहुत हमसे पूछता है, चाहे वो लेंस के हो चाहे वो मिरर के हो, इसी पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी हमसे पूछता है बोर्ड। सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते जाइए ताकि उनकी भी मदद हो सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको वो सारी चीजें धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है। चलिए बात करेंगे ह्यूमन आई की। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें पढ़ना होता है ह्यूमन आई। क्या पढ़ना होता है बेटा? हमें इसमें ह्यूमन आई पढ़ना होता है जिसको हम लोग आंख कहते हैं। ठीक है, आपने अभी तक आंख को देखा होगा, इसमें आंख को केवल देखा होगा आपने। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे मानव नेत्र। क्या पढ़ेंगे? आज तो नहीं, अभी सिलेबस कर रहे हैं। तो मानव नेत्र और कलरफुल वर्ल्ड जिसको हम लोग रंग बिरंगा संसार कहते हैं। रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये चैप्टर हमें पढ़ना होता है सेकंड नंबर पर। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करें कि आई का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे आंख को देखने का और बाहर का स्ट्रक्चर होता है। विजन हम लोग कैसे करते हैं, डिफेक्ट क्या होता है, मतलब कई बार व्यक्ति को पास का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो ये डिफेक्ट हमें देखने को। डिस्पर्जन, जब हम लोग क्या करते हैं इसमें प्रिज्म से अपनी लाइट को गुजारते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, उसको पढ़ते हैं। लाइट का नेचर क्या होता है, कैसे बिहेव करती है, इसको इंपॉर्टेंस हमें समझ में आता है। रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, रेनबो कैसे बनता है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर बोर्ड की बात करें तो
आई डिफेक्ट हमसे पूछता है हर बार, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, और उसके करेक्शन की बात बार बार जो बोर्ड हमसे पूछ लेता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे थर्ड चैप्टर की। अगर हम बात करें बेटा इसमें, अगर हमारे पास थर्ड चैप्टर की बात करेंगे तो तीसरा जो चैप्टर हमारे पास होता है, तीसरा चैप्टर ये होता है, और फोर्थ चैप्टर ही हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वैद्युत कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, वैद्युत। तीसरा चैप्टर ये होता है। और फोर्थ चैप्टर की बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हम इसमें पढ़ लेते हैं फोर्थ चैप्टर में। तो थर्ड चैप्टर में हम लोग अगर वैसे बात करें, ओम्स लॉ हमें पढ़ना होता है, रेजिस्टेंस पढ़ना होता है, हीटिंग इफेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, इंपोर्टेंस की बात करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो घर के एप्लीकेशंस जो होते हैं, स्मार्टफोन बैटरी कैसे चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो सर्किट डायग्राम, रेजिस्टेंस और सीरीज और पैरेलल की जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हमसे बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसमें पढ़ना होता है। मोटर्स कैसे काम करती है, जनरेटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो फैन हो गया, मिक्सर हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स जो हो गई, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो फ्लेमिंग का जो रूल्स होता है वो हमसे बार बार पूछता है। मोटर जनरेटर की वर्किंग मेथड भी हमसे पूछ लेता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर हम एक लास्ट चैप्टर की बात करें फिजिक्स के अंदर, एक लास्ट चैप्टर की बात करें तो जिसका नाम है हमारे पास बेटा क्या, जिसका हमारे पास नाम है फोर्थ चैप्टर जो हमारे पास है, अवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। ये चैप्टर हमारे पास लास्ट होता है फिजिक्स के अंदर, इसको डाला गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी होते हैं उसके क्या क्या सोर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। आवर एनवायरमेंट, इसमें हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, ओजोन लेयर क्या होती है, इंपोर्टेंस, नेचर का बैलेंस बनाना हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोलर बायोगैस क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है। इंपोर्टेंस की बात करें तो फ्यूचर की एनर्जी क्राइसिस को समझना होता है कि जो हमारा आने वाला टाइम है उसमें कैसे एनर्जी का क्राइसिस होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन क्या हो सकता है हमारे पास, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस फोर्थ चैप्टर में डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस क्या हो जाता है बेटा, आपका डिस्कस हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारा एनवायरमेंट और क्या देखने को मिल जाता है तो सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम लोग उसमें बात कर लेते हैं। 5 R's फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डैम्स की बात करते हैं। नेचुरल जो हमारे पास वेल्थ को प्रिवेंस करना होता है हमें। रियल लाइफ की अगर बात करें तो एक रिस्पॉन्सिबल और सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग हमें इसमें सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात की कि साइंस 10th की जो साइंस है वो जनरली आपका एक क्या होती है, स्टार्टिंग फेज होता है। ठीक है, और यहाँ से हमें अगर चीजों बहुत अच्छी समझ में आती है तो निश्चित ही आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पूरे सिलेबस को डिस्कस कर लिया कक्षा 10th का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन इसलिए दबा लें कि आने वाले जो भी अपडेट हैं वो आपके साथ पहुंचते रहें। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि वीडियो अच्छा लगा है और किस चैप्टर पर आप वीडियो स्टार्ट करें। हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करें या फिर बायोलॉजी या फिर आपका फिजिक्स स्टार्ट करें, ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। छोटे बच्चों से आपको प्यार करना है, बड़े लोगों का सम्मान जरूर करना है और अपना कैरेक्टर इस तरीके से आपको विकसित करना है कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।